नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। आइए हम बताते हैं आपको IFWJ पत्रकार संघ की रेवदर ब्लॉक की इकाई द्वारा आयोजित बैठक संपन्न हुई। यह बैठक रिवरव्यू होटल में पदाधिकारियों व आगंतुक मेहमानों के सानिध्य में संपन्न हुई। बैठक में रेवदर तहसीलदार जगदीश जी बिश्नोई, BDO अवरदान जी चारण, कांग्रेस से ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार गोविंद भाई दवे, IFWJ के जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह करनौत, पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश जी बोरा और किसान संघ के नेता सुजान सिंह आदि के साथ साथ रेवदर ब्लॉक के सभी पत्रकारगण उपस्थित रहे। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट कि किस तरह से आगंतुक मेहमानों का साफा व हार पहनाकर स्वागत किया गया और उनके आशीर्वचन सुने गए। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्म ज्योति प्रदीपकाय गुरुर्ज्योति नमस्तुते। मैं अतिथियों के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा। अतिथि सत्कार बिना अरदास अधूरी होती है। अतिथि की सत्कार बिना अरदास अधूरी होती है। अतिथि वो फरिश्ते होते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है। एक बार अतिथियों के लिए जोरदार तालियां। मैं अतिथियों के स्वागत की कड़ी में रेवदर तहसीलदार महोदय जगदीश जी बिश्नोई को मैं आमंत्रित करूंगा और उनका साफा और माला पहनाकर स्वागत करें। साफा विक्रम भाई रावल और हार पहाड़ सिंह पहनाएंगे। स्वागत की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा ललित भाई ठाकुर को, जो BDO साहब अवरदान जी चारण को साफा पहनाएंगे। व अशोक भाई गांची को आमंत्रित करूंगा कि वो हार पहनाकर BDO साहब का स्वागत करें। ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र सिंह जी का साफा द्वारा स्वागत करेंगे किशोर जी पुरोहित। उनके साथ माला से स्वागत करेंगे अमृत जी जैन भंडार। एक बार अतिथियों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। एक बार इन तालियों से स्वागत करें। तालियों में कंजूसाई नहीं होनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए। पत्रकार के प्रवीण भाई दवे, इनका स्वागत के लिए साफा और माला के लिए मैं आमंत्रण करूंगा। साफा पहनाने के लिए मुकेश जी पुरोहित व माला के लिए सोमराम जी कोहली। आपसे निवेदन है कि बता दें। और इनका बहुत बढ़िया। भाई बहन से निवेदन करूंगा और माला के लिए लहर जी पुरोहित आप पधारे और माला पहनकर उनका सत्कार करावे। इनका साफा पहनाने के लिए प्रवीण जी पुरोहित व माला के लिए महेंद्र सिंह परमार नागानी। वो कहते हैं कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोने के बाद मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, हाथ तो जिंदगी का हिस्सा जीतने का मजा ही कुछ और है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा। लोग कहते हैं कि पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं भाई साहब जैसे अच्छे लोगों का साथ रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। मैं अकरम जी का साफा और माला पहना के स्वागत किया जाएगा। अकरम जी का साफा द्वारा विक्रम सिंह जी करोड़ साहब से निवेदन करूंगा
कि आप साफा पहना के स्वागत करें और पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमान दिनेश जी बोरा से आपसे निवेदन करूंगा कि आप माला पहना के इनका स्वागत करें और हौसला अफजाई करें। श्रीमान कन्नौज साहब। लड़ने से डरे वो वीर नहीं होता, दुश्मन के आगे झुके वो शीर नहीं होता। लड़ने से डरे वो वीर नहीं होता, दुश्मन के आगे झुके वो शीर नहीं होता। ये तो 84 लाख जन्मों का पुण्य है, वरना ऐसे हिंदुस्तान में मेरा जन्म नहीं होता, ऐसे हिंदुस्तान में मेरा जन्म नहीं होता। के लिए मैं विक्रम सिंह निराल से निवेदन करूंगा, आप बता रहे और साफा पहना रहे। और माला के लिए मैं ललित मत सोच मेरे दोस्त की तेरा सपना कभी सच नहीं होगा। मत सोच मेरे दोस्त की तेरा सपना कभी सच नहीं होगा। हिम्मत वाले इंसान का इरादा कभी अधूरा नहीं होता है। जिस इंसान का कर्म अच्छा होता है उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता है। आपकी हमारी सबकी इच्छा है, दिल से इच्छा है। जी सर। एक मुट्ठी तो हो गई छुट्टी, एक मुट्ठी तो हो गई छुट्टी, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी। और ये मुट्ठी का काम कर रहा है, ये संगठन वही काम कर रहा है। मुट्ठी बन के एकता का जो काम कर रहा है वो ये संगठन काम कर रहा है। और नेक्स्ट अगली कड़ी में मैं रेवदर तहसीलदार महोदय जगदीश जी विष्णु को आमंत्रित करूंगा, 2 शब्द कहें। वैसे मीडिया के सामने बोलना अपने आप में काफ़ी दुष्कर रहता है, क्योंकि जब कैमरा सामने होता है तो बड़े बड़े लोगों की पिंडलियाँ ढूंढने लग जाती हैं। खैर, आपके इस शानदार कार्यक्रम में मुझे सबसे पहले तो इनवाइट करने के लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बीच मंचस्थ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार दवे साहब, जिला अध्यक्ष कन्नौज साहब, मीना जी, दिनेश जी बोरा साहब, समस्त आपकी महत्ता तो जग जाहिर है। मनुष्य अलग रहता है, लेकिन जुड़ता वही तभी जुड़ पाता है जब वहाँ पर माध्यम या मीडिया मौजूद हो। हमने देखा प्राचीन काल में जो भी बड़े बड़े आंदोलन हुए, आंदोलन में जब भी आम आदमी का इन्वॉल्वमेंट या व्यापक एरिया के लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है, वहाँ पर निश्चित रूप से मीडिया ने वो भूमिका निभाई है, तभी ही वो मूवमेंट अपना असली स्वरूप ले पाया है। हम पढ़ते हैं हमारे आज़ादी के संग्राम में उस समय प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, और वो भी बहुत कम सीमित क्षेत्रों तक प्रिंट होता था। उस जमाने में भी मीडिया ने जो अखबार में छाप के दिया था, आम जन तक पहुँचता था, तब जाके उनमें लोगों में चेतना आई कि हम भी एक भारत नाम की इस भूमि के नागरिक होने के नाते हमारे ऊपर अंग्रेजों की हुकूमत है, इनको उखाड़ फेंकना है, कब करना है, क्या करना है, ये सारा प्रोग्राम आपके माध्यम से आम जन तक पहुंचता था। हमने आज़ादी पाई मीडिया के सकारात्मक सहयोग की बदौलत। आज़ादी के बाद आज तक की विकास की रथ यात्रा हमारे देश की है, उसमें कहीं न कहीं मीडिया ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब प्रशासन तंत्र या हमारा समाज कोई गलत डायरेक्शन में जाता है तो मीडिया उस पर प्रतिबंध लगाता, ब्रेक का काम करता है, और जब अच्छी डायरेक्शन में जाता है तब मीडिया उनको अप्रिशिएट करके हौसला बढ़ाता है। जब हम हमारी कोई सकारात्मक न्यूज़ पढ़ते हैं तो पढ़ने वाले दूसरे लोगों का भी दिल करता है कि हम भी अच्छा करें, और गलत न्यूज़ छपती है तो बदनामी के डर से लोग गलत काम से भी रुकते हैं। तो समाज की व्यवस्था में जो आप भूमिका निभा रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम है। हमने तो सुना कि क्या है, मीडिया तो है, कोई भी कैमरे लेके मीडिया कर्मी बन जाते हैं, लेकिन वास्तव में दुष्कर कार्य है। एक रिपोर्ट लिखने में कितना दिमाग अप्लाई करना पड़ता है, कितना संतुलन रखना पड़ता है, किन शब्दों का चयन करना है, ये बहुत कठिन कार्य है। जब हम कोई एक लेटर ड्राफ्ट करते हैं तब हमें पता लगता है कि कैसे करना है, जबकि आप मीडिया में इतने बड़े जनमानस के सामने वो रिपोर्ट जाती है तो आप निश्चित रूप से बहुत परिश्रम करके और बहुत अपना दिमाग और तथ्यों को अप्लाई करके करते हैं। अपने रेवदर क्षेत्र में जितने पत्रकार बंधुओं से मेरा मिलना हुआ है,
मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग कहते थे कि पत्रकार हमारे खिलाफ छाप देते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है, वो उनका मिस इंटरप्रिटेशन होगा। मैंने तो ऐसा अभी तक महसूस नहीं किया। और जब भी मैंने आपसे चाहा है कि कोई लोगों के भले के लिए किसी प्रकार की कोई न्यूज़ है तो आपने चला के सामने से उस चीज़ को प्रचार प्रसार किया है। तो मैं पुनः आपको रेवदर की मीडिया कर्मियों को समस्त विराजमान है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चाहता हूँ कि आने वाले दिन में आपका हमारा इसी तरह सामंजस्य रहे, समाज के हित में हम सभी मिलकर काम करें। पुनः आपको इस शानदार कार्यक्रम आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो साहब आवर्धन चारण ने पत्रकारिता की भूमिका और पत्रकार की भूमिका बड़ी सहज और गंभीर तरीके से दर्शाई और उनकी अहमियत को दर्शाया, और उन्होंने बताया कि पत्रकार क्या अहमियत रखता है समाज के लिए और इस देश के लिए। के कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमान पीवी सर आगे फरमाइश आ रही है कि हम सब चाहते हैं कि आप भी दो शब्द के, सबकी फरमाइश है कि आप दो शब्द के सर। श्रीमान ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी। बिल्कुल मौका साहब, मीना साहब और आप सभी रेवदर तहसील के विराजमान सभी पत्रकार महोदय, आपने बुलाया इसके लिए पहली बार पहले दिन से आप सबका धन्यवाद देता हूँ। मैं वैसे भाषण करने में कम विश्वास करता हूँ, इसलिए इसमें थोड़ा आपसे पत्रकारिता जो है इसके बारे में पहली शुरुआत कहाँ से हुई थी। सबसे पहले जब अपने ये डिजिटल आए हैं अब तो, इससे पहले कबूतरों से संदेश भेजा जाता था, वही एक शुरुआत थी। उसके पश्चात शुरुआत हुई आज से 200 साल पहले घोड़ों से। जैसे जोधपुर की कोई मैसेज भेजना है, कहीं गांवों में भेजना है, जैसे कोई अकाल पड़ गया या किसी का, तो उस तरीके से अपने यहाँ भीनमाल से घोड़ा आता था जसवंतपुरा से घोड़ा आता था पामेरा से फिर चला जाता था। इस तरीके से शुरू होते होते फिर देश आज़ाद की जैसे 90 साल होते होते आज डिजिटल में अपन आ गए हैं। सर्वप्रथम तो ये है कि आप जितने संगठित रहेंगे, आप क्या छापते हैं क्या नहीं छापते हैं, उसके बारे में सबसे पहला इंप्रेशन लोगों को आपके प्रति यही पड़ेगा। मैंने ये चीज़ ही देखी आज से 30-40 पहले कई लोग बार्गेनिंग करते थे, जैसे किसी अफसर के पास चले गए, साहब ये दे दो नहीं तो मैं आपके खिलाफ छापूंगा। ऐसे भी लोग थे जिससे आपका गौरव करता। आज जैसे भाई साहब ने बताया, कुछ चीज़ में आपको संगठित होकर अच्छी से अच्छी आप करेंगे तो आप लोगों से भी जुड़ेंगे, आपका भी मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। भूमिका मैं तो कहता हूँ कि आपकी रहेगी जिसमें कि आप ईमानदारी से काम करें, सब संगठित होकर। आपने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान अरुण भाई। रेवदर में पिछले 27 वर्षों में मैं यहाँ राजस्थान पत्रिका में सेवारत हूँ। पहली बार ये उपखंड मुख्यालय पर पत्रकार बंधुओं का ये जमावड़ा या सम्मेलन को, स्नेह मिलन को, उसके लिए मैं महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। क्योंकि हमने जब तक मैंने बहुत संभाला पत्रकारिता में, जब कदम रखा मेरे बड़े भाई स्वर्गीय राजनीति दवे जो वरिष्ठ पत्रकार थे दैनिक भास्कर में, आपके मित्र थे, और पत्रकारिता में उन्होंने मेरे को आने के लिए मना किया था कि भैया तू मुंबई वगैरह जा, धंधा कर, ये तेरा काम नहीं है, तलवार की धार पे चढ़ना काम है। वो भी राजस्थान पत्रिका में काम करना, शब्दावली में मिस्टेक होना, कौमा, मात्रा, बिंदु। फिर मैंने भी, हमारा परिवार ढेर से आपसे जुड़ा हुआ है, स्वतंत्रता सेनानी परिवार जुड़ा हुआ है। तो मेरी दादी माँ भी डेलीगेट थी, मेरी नानी भी डेलीगेट थी, मेरे भाई साहब भी पत्रकार थे, हम भी आगे पत्रकारिता जगत में। एक रुपये की सैलरी थी नहीं, गाँव घूमते थे, मुट्ठी भर अनाज योजना गरीबों के अंदर पूरे राजस्थान में अनाज इकट्ठा करके हम लोग यहाँ हमारे विधानसभा क्षेत्र में विकसित करते थे। ऐसा हमने काम किया। तब से हमने वो संभाला तो हमने देखा कि वास्तव में न सेवा नारायण सेवा होती है। जीवन में एक दूसरे की खिंचाई तो अलग बात है। अपना परिवार बैठा हुआ है, किसी को हटाना, किसी को लगाना, किसी की एजेंसी छीनना, किसी को निजा दिखाना, ये तो अलग बात है। आम नागरिक एक नहीं कहना चाहिए, कुत्ता भी कर देता है। बाकी आप एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ो। गाँवों में, शहरों में पत्रिकारिता चल रही है, सहयोग करो।
यार ये जमाना आज अलग है। प्रिंट मीडिया का जमाना था पहले, आज भी है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ गई है। काफी मीडिया को आपको हेल्प मिलती है, आपका मान सम्मान मिल रहा है। एक जनप्रतिनिधि को जो लोकसभा में बैठता है, इतने उससे भी ज्यादा आपको मान सम्मान मिलता है। चौथा स्तंभ है, इसलिए आपके कलम के माध्यम से ऐसा काम करो जो जीवन में आपको सुकून मिले कि आज मैंने ये फला व्यक्ति का ये काम किया, तो आपके परिवार के अंदर बढ़िया अमन चैन आएगा, सुख शांति प्राप्त होगी। बाकी बाप का पैसा लेना हो तो पूरा हिंदुस्तान होना है, अगर इकट्ठा करना हो तो फिर जेल की सलाह के कई लोग साधु महात्मा नेतागण जेल की सलाखों में पड़े हुए अपन खबर बनाते हैं। जो महीने का 2000 रुपये कमाता है वो बड़े बड़े नेताओं की खबर बनाता है, माफ कीजिएगा पैसा, और साधु महात्माओं की खबर बनाते, क्योंकि उनके कर्म ऐसे होते हैं। अपना कर्म एक साथ में मिलकर बात करें। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए धन्यवाद। महेंद्र साहब जी का भी धन्यवाद। आप यार छोटे भाई हमारे, आपको हमारे पत्रकार बंधु सहयोग करते रहते हैं, और फिर भी ठाकुर साहब कह रहे हैं और हमारे लिए काम होता बोलना, और हमारे श्रीमान सुजान सिंह जी नेता लोकप्रिय, इनको भी राजस्थान पत्रिका से आज के पत्रकार संगठन के जो कार्यक्रम है उसके मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई तहसीलदार साहब जगदीश जी, ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी, और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण भाई दवे मेरे प्रिय मित्र है और मेरे साथ हर समय मेरे सुख दुख में साथ है, और जिलाध्यक्ष जी विक्रम सिंह कन्नौज, दिलीप जी और दिनेश जी, इनको जो रेवदर बताने के लिए बहुत बहुत आपका स्वागत। पत्रकार मैं पत्रकार पहले तो राजनीति में भी हूँ, मगर अभी मेरे साथियों ने सब जो जितने पत्रकार हैं शायद मेरे को एक दो जने नहीं जानते, पहले से इनसे रिलेशन घर की तरह ही रहा है। तो इन्होंने बोला कि आप हमारे से जुड़े हो तो हमारे संगठन में आ गए, तो मैं विक्रम सिंह जी और अपने सभी पत्रकारों को देख के इस संगठन से भी जुड़ा, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और अभी किशोर जी ने बोला क्या राज है, तो किसी ने कहा है कि हंसते रहोगे तो चेहरे पे उम्र नहीं दिखी जाती है, हंसते रहोगे तो और जो ज़्यादा मेरे साथ 37 के आसपास हो गई है, मगर कोई बोलता है कि आप 30-32 के होंगे, तो इस 80 के लिए 5 साल मैं पीछे रहता हूँ। और जो संगठन में जो पत्रकारों का संगठन है सभी आज इतने इकट्ठे हो, तो ये प्रशासन को भी थोड़ा मैसेज आया कि भाई सब एक है, और कलम के आगे प्रशासन भी जवाबदार। जो आज पत्रकारों की इज्जत है तो वो कलम की वजह से, आपके पास में कलम नहीं हो तो तहसीलदार साहब भी थोड़े कैसे जवाब देंगे, वो सबको मालूम है, और प्रशासन कैसे जवाब देता है, वो पत्रकार की हैसियत से जवाब मिलता है, वो बहुत फर्क रहता है। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ कि संगठन में शक्ति होती है लेकिन किसी में नहीं होती है, और सब मिलजुल के काम करें और संगठन को आगे बढ़ाए। और ये मेरे हिसाब से पहला ही कार्यक्रम संगठन का होगा रेजर में, तो शायद जिले में भी सुनने में आया है कि विक्रम सिंह के नेतृत्व में कार्यक्रम बहुत अच्छे हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मजबूता से किया हुआ काम मैं श्रीमान IFWJ के जिला अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द हैं जो इस संगठन के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। श्रीमान जिला अध्यक्ष महोदय कन्नौज साहब। मंच पर विराजमान तहसीलदार साहब, जौहरपुर साहब, दवे साहब, द्वारा साहब, मीणा साहब, अक्रम जी और मेरे सभी साथी सुजान सिंह जी साहब, ये एक्चुअली क्या नेता है तो नेता के बारे में कहना बहुत जरूरी है, तो क्या है कल अलग ढंग से बात करने का। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार और आप सबका धन्यवाद कि आप लोग अपना समय निकाल करके यहाँ तक पहुँचे, और सिर्फ तो मात्र 2 दिन पहले आप सबको सूचना दी गई कि एक बैठक करेंगे। आप लोगों ने बहुत बड़ा आयोजन कर दिया, बहुत शानदार आयोजन किया, इसके लिए पूरी रेवदर कमेटी के प्रत्येक पत्रकार बंधु को मेरा धन्यवाद आभार। IFWJ क्या है इसके बारे में लगभग आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद मैं आपको थोड़े इसके बारे में जानकारी दे दूँ। संगठन के बारे में 28 अक्टूबर 1950 यानी कि आज से 72 साल पहले इस संगठन की नींव रखी हुई, और वो नींव हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी। इस संगठन सारी चीज़ों के ऊपर अपनी खुद की एक फिल्म बनाते हैं, तो हमें फिल्म नहीं बनना है, हमें फिल्म बनानी है लोगों की, और फिल्में जब बनाई जाएगी जब आप संगठित रह करके कार्य करोगे। आज किसी भी कार्यालय में आप चले जाओ, आप
पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।